हेलो किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम आपको क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 6 जो कि है इंटीजर, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हमें पहला दिया है इंक्रीज इन वेट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट। इंक्रीज का ऑपोजिट डिक्रीज, तो आंसर भी हमारा क्या होगा? डिक्रीज इन वेट। सेकेंड हमें दिया है 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा? 30 किलोमीटर साउथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर साउथ। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ। 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट आएगा यहाँ पे। डी में दिया है लॉस ऑफ ₹700, लॉस का ऑपोजिट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ ₹700। लास्ट हमें दिया हुआ है 100 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल का ऑपोजिट बिलो सी लेवल, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। हमें क्या करना है? इन जितने भी स्टेटमेंट हमें दिए हैं उन्हें इंटीजर फॉर्म में लिखना है। इसमें फर्स्ट में हमें दिया है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है जो कि 2000 मीटर हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? प्लस 2000 मीटर से, प्लस 2000 मीटर, क्योंकि एरोप्लेन क्या कर रहा है? अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रहा है, तो उसे प्लस 2000 मीटर से मेंशन करेंगे। अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है जो कि 800 मीटर बिलो द सी लेवल मूव कर रही है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? माइनस 800 मीटर। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट है तो उसे हम प्लस से शो करेंगे क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हुआ है, और जब विड्रॉल करते हैं तो माइनस में, तो विड्रॉल ऑफ ₹700 में माइनस 700 रुपीज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपको जो नंबर दिया हुआ है उसे आपको क्या करना होगा? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। इसमें ए में जो पहला नंबर दिया है वो है +5, ये आपका 0 नंबर लाइन है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस वाले डिजिट्स हैं और राइट हैंड साइड में प्लस वाले, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर है। तो +5 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक एरो बनाएंगे। बी पार्ट में हमें दिया है -10, -10 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है नंबर लाइन पे? यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करेंगे। इसके सी में दिया है +8, +8 हमारा कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे, तो हम इसे क्या करेंगे? यहाँ पे मार्क कर देंगे। डी में क्या है? -1, -1 कहाँ है? यहाँ पे, तो -1 के ऊपर हम क्या करेंगे? एक एरो ड्रॉ करेंगे। ई पार्ट में हमें दिया है -6, -6 हमारा कहाँ है? यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? -6 पे एक एरो लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है adjacent figure is a vertical number line representing integer. Observe it and locate following point. ये हमें नंबर लाइन दी है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, सबसे पहले हम इस नंबर लाइन को पूरा करेंगे।
डी पे हमें +8 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को पूरा करेंगे। उसके नीचे +7, फिर +6, फिर +5, फिर +4, फिर +3, फिर +2, फिर +1 और उसके बाद 0, फिर देन -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। If point D is +8, then which point is -8? अगर पॉइंट D +8 है तो -8 कहाँ होगा? -8 हमारा होगा F पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख दे, F। इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर? G हमारा नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? G हमारा -6 है, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर है। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E। B एंड E के हमें इंटीजर पॉइंट लिखने। B का इंटीजर पॉइंट है +4 और E का -10, तो B का +4 और E का -10। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? सबसे लीस्ट वैल्यू वाला पॉइंट कौन सा नंबर लाइन पे? -10, जो कि है E पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E। Arrange all the points in the decreasing order of the value. सबसे पहले स्टार्टिंग D से होगी, फिर C, फिर B, फिर A, फिर O, फिर H, फिर G, फिर F एंड लास्ट में E। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ ईयर। Write the temperature of these places in the form of integer in the blank column. सबसे पहले टेम्परेचर दिया है सियाचिन का। सियाचिन का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम क्या लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसे भी हम कैसे लिखेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसे भी हम कैसे लिखेंगे, +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। Following is a number line representing the temperature in degrees Celsius. Plot the name of the city against its temperature. सबसे पहले है सियाचिन का टेम्परेचर, जो कि है -10, तो हम इसे यहाँ पे मार्क करेंगे -10 पे। और ऊपर लिखेंगे सियाचिन। नेक्स्ट है शिमला। शिमला आपका -2 है, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शिमला। नेक्स्ट है अहमदाबाद +30 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अहमदाबाद लिखेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिल्ली। और श्रीनगर का टेम्परेचर है -5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में हमें पूछा है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस? सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी है, सियाचिन, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सियाचिन। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हमें पूछा है, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस।
हमें उन प्लेसेस के नाम लिखने हैं जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो वो है दिल्ली का और अहमदाबाद का।